ये कहानी पुरानी होने के साथ साथ सच्ची भी है। ये बात मुगलों के दौर की है कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था जिसका नाम था मौला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। हाथी खासा बूढ़ा था मगर था बहुत ही सेहतमंद। बहादुर शाह जफर से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। फितरतन हाथी शरीर और शौक भी था। हर वक्त मस्त रहता, अपने महावत के सिवा किसी को पास न आने देता था। ये हाथी खेलने का बड़ा ही शहनाई था। कले के करीब बच्चे उसके गर्द इकट्ठे हो जाते और मौला बख्श उनके साथ खेलता रहता था। पहले बच्चे उसे कहते कि एक टांग उठाओ तो वो टांग उठा लेता। बच्चे कहते एक घड़ी यानी 1 मिनट पूरा होने से पहले टांग नीचे नहीं रखती। वो एक घड़ी यानी 1 मिनट पूरा इसी तरह खड़ा रहता। फिर बच्चे कहते घड़ी पूरी हुई तो वो टांग नीचे रख देता। फिर वो मखसूस आवाज निकालता जिसका मतलब होता कि बच्चों अब तुम्हारी बारी आई। चुनाचे बच्चे अपनी टांग उठा लेते। घड़ी पूरी होने से पहले कोई बच्चा अगर टांग नीचे कर लेता तो हाथी जोर जोर से सर हिलाता है यानी अभी घड़ी पूरी नहीं हुई। गर्ज वो बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहता था। उन्हें अपनी सूंड से गन्ने उठा उठा कर देता था। जिस दिन बच्चे ना आते उस दिन शोर मचाता, मजबूरन महावत बच्चों को बुला कर लाता और वो उनके साथ खेलता था। वैसे तो ये बहुत ही शौक हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का मौका आता तो ये बहुत ही मुअद्दिब और संजीदा हो जाता। जब तक बादशाह सही तरीके से बैठ ना जाता ये खड़ा नहीं होता था। 1857 में जब अंग्रेज कला पर काबिज हुए और बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत ही उदास हो गया। बादशाह से बिछड़ने का उसे इतना गम हुआ कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। किले के नए अंग्रेज चार्ल्स सैंडर्स को ये खबर मिली तो उसने लड्डू और कचौरियों से भरे टोकरे मंगवाए और हाथी के सामने रख दिए। हाथी ने अपनी सूंड से वो तमाम टोकरे उठाकर फेंक दिए। सैंडर्स को गुस्सा आ गया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। उसने हाथी की नीलामी का हुक्म दे दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपए की बोली लगाई और हाथी को उसके हाथ नीलाम करने का फैसला कर दिया गया। महावत ने ये देखकर कहा, मौला बख्श हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली, अब तो तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी धम से जमीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये किस्सा बहुत ही अनोखा है। मौला बख्श ने मालिक के सिवा किसी के पास रहना पसंद न किया और उस गम ने उसकी जान ले ली।